जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? क्योंकि अब एग्जाम जो है सो बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो थोड़ा सा स्टार्ट कर दो कि पढ़ने पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। और एग्जाम जब नजदीक आ गया है तो हम जो हैं सो नजदीक के साथ इसका 12th क्लास का मैथ का जो है सो लास्ट चैप्टर लेकर के आ गए हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। और ये लास्ट क्वेश्चन को जो है ना सो फर्स्ट में बनाना है, क्योंकि ये जो है सो हर बच्चा बोलता है कि इसको जो है सो सर प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आता है। समझो ही नहीं, जो नहीं समझ में आता है उसको समझो ही नहीं, ठीक है। सिर्फ उसको क्वेश्चन करके आया गया, ठीक है। और क्वेश्चन को ऐसा करना है कि ये जो है ना इतने आसान तरीके आज हम बताने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले करके आओगे, और एकदम पूरा कंफर्म के साथ हम बता रहे हैं कि इसी से जो है सो आप 5 नंबर आराम से आप चुरा सकते हो। तो चलो यहाँ पर जो है सो बिना देरी किए हुए यहाँ पर 5 नंबर की कोशिश करते हैं कि ये कैसे लिया जा सकता है। बस चोरी करके इसको जो सो कैसे लिया जा सकता है। चोरी करने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में चोरी करके पीछे वाला आगे वाले से देख लेना है, ठीक है। मतलब कि अपने दिमाग लगा करके ना कॉन्सेप्ट को समझना है ना कुछ भी समझना है। तो ये जो है सो 5 नंबर का क्वेश्चन हर वर्ष आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब इंपॉर्टेंस क्या मतलब 5 नंबर जो है सो 100 नंबर में जो आपका यहाँ से आकर ही रहेगा। इसका कोई ये नहीं है कि नहीं आएगा। सो इसको VVI बोले, इंपॉर्टेंट बोले तो भी कम है, ठीक है। मतलब 5 नंबर आएगा। तो देखो यहाँ पर जो सो क्या रहेगा, ये बेस थ्योरम से 5 नंबर का 13.3 का इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन कोशिश करना है कर लेना का। देखो तो यहाँ पर जो है इसको हम बेस थ्योरम का ना कॉन्सेप्ट ना कुछ नहीं, डायरेक्ट जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इसमें क्या रहेगा। कि जैसे कि यहाँ पर मान लो कि मेरे पास 2 बैग था, ठीक है, और 2 बैग था और दोनों एक ही जैसा बैग था। इसको मान लिए एक बैग 1 और एक बैग 2, और बैग 1 और बैग 2 जो था सो ये ले लिए कि इसमें जो है सो मेरा 3 ठो रेड बॉल था और 2 ठो ब्लैक बॉल था। और इसमें ले लेते हैं कि 2 ठो इसमें ब्लैक बॉल है और 4 ठो रेड बॉल है। समझ गया? अब इस प्रकार के 2 बैग था, और इसमें जो है तो क्या है कि 2 बैग में से क्या करता है कि कोई बच्चा आता है और क्या करता है कि एक बैग को एक बॉल को निकाल लेता है। लेकिन वो जो निकाला है सो उसको उस बच्चे को जो है सो क्या किया जाता है कि उसको बैग का बारे में नहीं पता है कि कौन सा बैग से निकाला है। सो उसके आंख को बंद कर दिया जाता है, पट्टी लगा दिया जाता है, बोलता है बच्चा तुम हाथ डालो और इससे क्या करो एक बॉल को निकाल लो। अब एक बॉल को निकालता है और उसको बोलता है अब तुम निकल लो। अब निकल लेता है, उसके बाद उसको जो है सो पट्टी खोल दिया जाता है, बोलता है कि बच्चा जो निकाला है वो बोला कि वो कैसा बॉल निकाला है, रेड बॉल निकाला है। वो बच्चा जो सो देख लिया रेड बॉल निकाला है। अब उससे पूछा जाता है कि बच्चा तुम जो निकाला है वो कितना चांसेज है कि तुम जो बॉल निकाला है वो बैग 2 से निकला है। ये बात समझ में आ गया? क्या बोला गया है कि उसने तो ये देख लिया कि रेड बॉल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बैग 2 से ही निकला है। हो सकता है बैग 1 से निकला होगा या बैग 2 से निकला होगा, क्योंकि दोनों में जो है सो रेड कलर का बॉल है और ब्लैक कलर का भी बॉल है, लेकिन उसके हाथ में जो आया है वो रेड बॉल निकला है। तो देखो हम सबसे पहले वो बच्चा क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, चूज करेगा कि कौन सा बैग से वो निकला है। तो वो बैग चूज करेगा, तो बैग चूज करने का मतलब बैग 1 को चूज करने का, इसको मान लेते हैं कि बैग 1 को चूज करने का E1 और बैग 2 को चूज करने का E2 मान लेते हैं। तो वो बच्चा जो है जिसको बैग 1 को चूज करने का, दोनों सिमिलर है, एक ही जैसा है, तो एक ही जैसा है तो इस बैग को चूज करने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, मतलब दोनों का बराबर बराबर चांस है, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब उसने जो है सो अगर बैग 1 को चूज किया और इस बैग से रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ठीक है, इससे रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। और अगर इसको अगर चूज करता है तो इससे रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो देखो बैग 1 को चूज किया और रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसमें रेड बॉल कितना है 3, लेकिन टोटल बॉल कितना है 5, ठीक है। अब अगर बैग 2 चूज किया तो इस वाले बैग से रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा। इसमें टोटल बॉल है मेरा 6 और इसमें रेड बॉल है मेरा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 4/6। बस
इतना ही सब करना है, ठीक है। और इतना कर लिया, 5 नंबर आपको मिल गया। यहीं से जो आंसर पहले निकालो, उसके बाद इसका स्टेटमेंट को लिखो, स्टेटमेंट जैसा भी लिखो, ठीक है। हम बता देंगे इसे कि कैसे लिखेगा। सबसे पहले इसका आंसर निकालो, उसके बाद स्टेटमेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से जो है तुम बना सकते हो डायग्राम एग्जाम में भी। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो है तो ये क्या बोला गया है कि इस वाले बैग 2 से होने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है ना, तो फेवरेबल आउटकम को हमको ऊपर लिखना है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं। फेवरेबल आउटकम क्या होता है, पॉसिबल आउटकम क्या होता है, जो होता होगा सो कॉपी चेक करने वाला समझ लेगा, ठीक है। तुमको जो सो अपना 5 नंबर जो सो चुरा लेना है। तो देखो अब यहाँ पर क्या करना है कि फेवरेबल आउटकम मतलब कि इसको ऊपर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आंसर निकालेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, देखो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 4/6, ये हो गया फेवरेबल आउटकम। और टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम में मतलब टोटल चीज को लिख दो, ठीक है। कुछ नहीं समझना है यहाँ पे, डायरेक्ट इसको लिख देना है। 1/2 इंटू 3/5 और यहाँ पर लगा देना प्लस। अगर ये है तो क्या हो जाएगा 1/2 और इंटू कितना हो जाएगा 4/6। समझ गया। अब यहाँ पर पहले इसको जोड़ घटाव करो, और जोड़ घटाव नहीं आता होगा तो किसी भी बच्चा को पकड़ो, बोलो भैया सिखा दो हमको, ठीक है। उसको 2-4 रुपया का चॉकलेट खिलाओ, उससे जोड़ घटाव सीख के आओ, फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखो अब यहाँ पर क्या करना है हमको, सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको एलसीएम लेंगे तो फिर इसको काट देंगे। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये आ गया मेरा 1/3। समझ में आ गया इतनी सी बात। यहां भी अगर काट देना चाहते हो तो काट दो, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। और कुछ कटे तो काट दो, नहीं कटे तो कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा 3/10 प्लस फिर कितना 1/3, ठीक है। इतना तो सॉल्यूशन करने आता होगा, इसको जोड़ घटाव करो थोड़ा सा, और 1/3 और ये क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 30, 10 और 3 का एलसीएम 30, और इसको 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस का कितना और ये 10। ये समझ में आ गया। अब इसका फाइनल आंसर जो मेरा आ गया सो कितना आ गया 1/3, ठीक है। 1/3 और डिवाइडेड बाई कितना है 30, और 9 और 10 होता है 19। इसको क्या हो जाएगा 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 30/19, और इसको 3 को काट देंगे तो आ जाएगा 10। समझ गया। और 10 और अपना फाइनल आंसर जो आया तो 10 बाई क्या हो गया 19। कहने का मतलब क्या निकला मेरा कि ये जो प्रोबेबिलिटी निकला सो किसका कि इस बैग से होने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है एक प्रकार से चांसेस, कि इससे होने का चांसेस कितना है 10/19। बस इतना आंसर हो गया। अब बोलेगा सर क्या कुछ लिखना नहीं है, बिल्कुल लिखना तो पड़ेगा, 5 नंबर की बात है, नहीं तो एग्जामिनर भी 1-2 नंबर दे करके वो भी निकल लेगा, ठीक है। उसको कैसे लिखोगे, क्या लिखना है, उसके लिए हम एक क्वेश्चन पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर जो है सो बहुत अच्छा सा हम एक क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो इसको समझना है, ठीक। और अगर नहीं समझ में आए ना तो हमने क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज को पढ़ना है इसमें, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी का अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नहीं आने का 2 बातें हो सकती है तुम्हारे क्वेश्चन को ना बनने का, ठीक है। क्या हो सकती है, या तो तुम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हो या तो अधूरा पढ़ते हो। समझ गया। आ तो पूरा भी ना पढ़ो, आ तो अधूरा भी ना पढ़ो। देखो आ तो पूरा पढ़ना है तो मतलब कि समझ के पढ़ो, आ तो अधूरा पढ़ना है तो सिर्फ 2 ही जगह पढ़ो। क्या क्या पढ़ना है कि फाइंड क्या करना है और दिया क्या है, इतना ही चीज पढ़ो। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, ढूंढेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि फाइंड कहाँ लिखा है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रिमेनिंग कॉइन इज गोल्ड, ठीक है। तो हमको फाइंड ये करना है कि जो उसमें क्वाइन मतलब बच जाता है वो गोल्ड का हो, ठीक है। क्या चीज का हो, सोने का हो, गोल्ड का। और दूसरी चीज क्या पढ़ना है कि इसमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, कहीं से मिल जाओ मेरा गिवन, ठीक है। तो गिवन क्या है कि ये बोला है कि एक पर्सन जो है सो बॉक्स को चूज करता है और टेक्स आउट क्वाइन, और एक क्वाइन को निकालता है, और वो जो क्वाइन को निकालता है सो जो निकालता है वो क्या है देयर इज गोल्ड,
ठीक है। उसमें जो है थोड़ा सा ये क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है, तो ये जो है सो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना अच्छा से, कि एक कॉइन जो निकलता है वो क्या चीज का निकलता है, गोल्ड का। मतलब कि एक पर्सन है जो क्या करता है, तीन ठो बॉक्स है, उसमें से क्या करता है, एक बॉक्स को चूज करता है, और बॉक्स को चूज करने के बाद वो पाता है कि क्या पाता है कि वो जो बॉक्स से निकला है कॉइन, वो कैसा निकला है, गोल्ड का निकला है, उसको पता है। ठीक है। अब उसके बाद अगर ये पूछा गया है कि फाइंड ये कर दो, ये बता दो कि उसमें जो एक और ठो जो कॉइन बचा है तो क्या बचेगा, गोल्ड का। तो इसमें क्या बोला है, गिवन दैट तीन ठो आइडेंटिकल बॉक्स है, तीन ठो बॉक्स है एकदम सेम, एक ही जैसा, तीन ठो। चलो तीन ठो बॉक्स है, तीनों बॉक्स को हम बना लेते हैं यहाँ पे सुंदर सा। देखो यहाँ पर तीन ठो बॉक्स, एक बॉक्स, दो बॉक्स और ये तीन बॉक्स, और ये तीनों बॉक्स में जो है ना सो दो दो ठो क्या रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है। ये बॉक्स 1 हो गया, इसको बॉक्स 2 हो गया, और ये बॉक्स 3 हो गया। और इस बॉक्स 1 से जो है, इस बॉक्स 1 में इसने बोल दिया है कि दो ठो कॉइन है, सो ये दोनों जो है सो कैसा है, दोनों गोल्ड का है। और इस बॉक्स में जो है सो दोनों जो कॉइन है वो कैसा है, सिल्वर का है। और इसमें जो है सो एक ठो गोल्ड का है और एक ठो जो है सो सिल्वर का है। ये बात समझ में आ गया। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, ये तीनों एक ही जैसा का बॉक्स है। अब वो बच्चा जो है, एक पर्सन जो है सो क्या करता है कि एक कॉइन को निकालेगा, निकालने के बाद उसको तो दिखाई देगा ना, ठीक है, तो वो देखेगा कि वो कॉइन जो है, और वो पहचान भी लेता है, बच्चा थोड़ा पहचानता है, पर्सन है एक्चुअली, बच्चा नहीं है, वो पहचानता है सोने चांदी कौन सा होता है, कैसा कलर का होता है। अब वो जो है देखने के बाद कहता है कि जो निकला है ना वो कैसा निकला है, सोने का। अब उसके अंदर में जो है सोने का निकला है, इसका मतलब तो ये कंफर्म हो गया है कि उसने जो निकाला होगा ना, सो क्या निकाला होगा पता है, कि उसने जो निकाला होगा सो कंफर्म है कि या तो बॉक्स 1 से निकला होगा उसका कॉइन, या तो बॉक्स 3 से निकला होगा, ये तीनों में से। इससे कहां से आ जाएगा, सोने का। ठीक है, जब दो सिल्वर रखा हुआ है तो कहां से आएगा, तो सिंपल सी बात है कि वो पता चल गया कि गोल्ड का निकला है, तो सबसे पहले वो जो है सो क्या करेगा, वो पर्सन जो है सो क्या करता है, निकालता है, तो सेलेक्ट करेगा कोई ये तीनों बॉक्स को। अब इसको तीनों को सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी जो होगा सो 1/3 होगा, और इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा, और इसका भी होगा 1/3 होगा। समझ में आ गया, तीन तरीके से मैं बोला 1/3 को। देखो अब यहां जो है सो गोल्ड, मान लो कि इस बॉक्स को चूज किया, पहला वाला बॉक्स को, और उसके हाथ में गोल्ड का कॉइन है, और गोल्ड का कॉइन है तो पहला वाला चूज किया, तो पहला वाला से गोल्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा भाई, सिंपल सी बता दो। एक बॉक्स में 2 गो कॉइन है, वो दोनों गोल्ड ही है, और अगर कोई हाथ डालेगा तो उससे कितना चांस है कि गोल्ड का है, ये तो कंफर्म है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो वो क्या है, वो भी जो एक प्रकार का श्योर इवेंट ही है, इंडिया ही ना जीतेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां भी है कि क्या है कि 2 गोल्ड कॉइन है, तो इससे गोल्ड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, गोल्ड होने का प्रोबेबिलिटी, सोने का सिक्का कितना होगा, श्योर 1 होगा। मान लो कि इससे निकल गया, ठीक है, इसको चूज किया, तो इससे गोल्ड आने का प्रोबेबिलिटी अब ढूंढ रहा है। जैसे पाकिस्तान सपनों में सोचेगा कि हम इंडिया से मैच जीत जाएं, तो हो नहीं सकता, तो उसी प्रकार से इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0। इसमें है ही नहीं गोल्ड, कहां से पाओगे गोल्ड। ठीक है, अब देखो इससे गोल्ड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इससे गोल्ड आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। इतनी सी बात समझ में आ गया। अब आगे जो है सो पहले आंसर निकालो, ठीक है, पहले आंसर निकालो, उसके बाद आगे सोचना है कि लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए भी बताएंगे, सब्र करो। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या बोला है ना कि ये जो है जो कॉइन निकल गया वो गोल्ड का तो निकल गया, लेकिन कितना चांस होगा कि जो उसमें एक और कॉइन जो बचा है सो गोल्ड का ही बचा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। ये पूरा जो है ना ये नहीं बोल दिया कि कितना प्रोबेबिलिटी होगा कि इस बॉक्स से निकलेगा या इस बॉक्स का होने का, इस बॉक्स का होने का, इसमें ये नहीं बोला है। ये बोला है कि दूसरा कॉइन को भी गोल्ड होने का प्रोबेबिलिटी। तो अब थोड़ा सा इतना तो बुद्धि लगा सकता है ना
कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड कब बचेगा, जब उसमें एक और गोल्ड, मतलब दोनों गोल्डे होने का ना प्रोबेबिलिटी बोलेगा। ठीक है, तो दोनों गोल्ड आने की इस बॉक्स से निकलने का प्रोबेबिलिटी घुमा फिरा के बोला है कि इस बॉक्स से, मतलब एक तो गोल्ड निकल जाता है तो दूसरा वाला भी गोल्ड होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी है, इसको क्या करना है, यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये जो है सो फेवरेबल आउटकम हो गया एक प्रकार से, आंसर लिख देना है और कुछ नहीं है, 1/3 इंटू 1 और डिवाइडेड में टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल कहने का मतलब टोटली चीज लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर 1/3 इंटू कितना 1 प्लस का 1/3 इंटू कितना 0, फिर प्लस का 1/3 इंटू 1/2 और ये आंसर आ जाएगा। ऊपर में क्या लिखाएगा 1/3 और ये हो जाएगा फिर मेरा कितना 1/3 और ये प्लस का 0 और ये प्लस का 1/6। बात समझ में आ गया, इसको जोड़ लेंगे और ये जोड़ने के बाद इसको आंसर निकालेंगे। देखो कितना आ रहा था, देखो यहाँ पे आया 1/3 और बाय में 1/3 प्लस 1/6, 1/3 बाई 1/3 प्लस 1/6, इसको जोड़ देंगे ये कितना हो जाएगा 1/3 बाई, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरा 6 और यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 2 प्लस 1। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा मेरा 1/3 इंटू ये 6 ला जाएगा ऊपर और यहाँ पर बचेगा मेरा 2 + 1 3। ठीक है, ये हो गया मेरा, इसको जोड़ करके अब इसको काट दो, 3 2 जा 6, मतलब कितना आंसर हो गया 2/3। अब इसको सोच रहा होगा कि इसको लिखेंगे कैसे, स्टेटमेंट को थोड़ा लिखना चाह रहा है तो बिल्कुल लिखेगा। ठीक है, और लिखेगा तो शुरू में लिखेगा, अब बोलेगा सर तो बना दिए हम, फिर बना लिखेंगे कहाँ, शुरू से थोड़ी ना मिटेगा, तो इतना तो बुद्धि लगाएगा। थोड़ा सा इसको जो बनाना है तो इसके लिए 2 से 4 3 से 4 लाइन छोड़ करके लिखना है भाई। ठीक है, 3-4 लाइन उतना ही में लिखा जाएगा ये। ठीक है, अब इसको पहले ही बना लो, उसके बाद जो है इसको लिखो। कैसे लिखेगा सो देखो, यहाँ पे हम बताते हैं इसको लिखने के लिए। कहाँ चला गया, ये है, हम इसको मिटा देते हैं, मेरे पास यहाँ मिटाने का ऑप्शन है, आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है कि मिटाने का ऑप्शन वहां पे ढूंढना है, इरेजर और पेंसिल से लिखना है, नहीं तो वो भी नंबर दे करके एग्जाम वाले मिटा देगा। चलो हो गया, तो यहाँ पर जो था सो क्या था, हम लेट करेंगे। सबसे पहले इस वर्ड को लिखना SOLN, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो सो मानना है, क्या मानना है कि जिस चीज का प्रोबेबिलिटी जो है ना सो निकाल, यहाँ पर जो सो उसने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज का बता दिया है कि वो जो गोल्ड वाला जो आया ना, वो गोल्ड वाला प्रोबेबिलिटी उसी को, मतलब कि वो जो निकाल, वो जो हाथ में रख लिया है उसी का। तो ये जो मान लेना है कि लेट, ये एक ऐसा इवेंट है, ए बी द इवेंट दैट, जो निकाला है उसने वो क्या चीज है, कॉइन इज गोल्ड। ठीक है, उसके द्वारा जो निकला उसको क्या मान लिया ये, और यहां पर 2 इवेंट, ठीक है 3 बॉक्स था ना, तो 3 इवेंट को उसको मान लेना बस, E1 E2 और E3। अगर सुंदर ना लगे E1 E2 E3 तो कुछ और A1 A2 A3 मान सकता है, तुम्हारा मर्जी भाई। ठीक है, देखो अब यहां पर जो सो क्या करना है, E1 क्या मानना है कि E1 मतलब 3 गो बॉक्स था तो वही। ठीक है, कि E1 का मतलब सेलेक्ट द बॉक्स, कि बॉक्स को जो सेलेक्ट किया है वो क्या, सेलेक्ट द बॉक्स 1। ठीक है, और यहां पर इसको बॉक्स 2, ठीक है, और इसको बॉक्स
3। बस E1 E2 E3 ये मान लेना है। उसके बाद जो आ जाए ना फाइनल, वहां पे जो आंसर चिपका दिया है वहां पर उसके जगह पर एक फॉर्मूला छोटा सा लिख लेना है। कहने का मतलब क्या, किसको होने का प्रोबेबिलिटी बोला गया था यहाँ पर, दोनों को फर्स्ट बैग से होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब किसको, E1 को होने का प्रोबेबिलिटी बोला था। तो अब यहाँ पर आएगा फॉर्मूला, ठीक है, E1 को होने का कब, जब ये जो निकल चुका है ना, जो एक कॉइन जो गोल्ड का निकला है E1 बाई ये, तो E1 बाई ये हो चुका है तब इसका अब लिखेगा फॉर्मूला, और ये क्या हो जाएगा PE1, ठीक है, मतलब E1 होने का कब, E1 मतलब कि ये हो चुका एक इवेंट, ये E1 मतलब बैग 1 को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो है सो किसको, गोल्ड का होने का, मतलब गोल्ड होने का, और गोल्ड होने का प्रोबेबिलिटी बोले हैं ये बाई E1, ये हो गया फॉर्मूला। और डिवाइडेड बाई, डिवाइड में क्या लिखेंगे हम, डिवाइड में यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। अगर नहीं दिख रहा होगा तो इधर देख लो, प्लस यहां पर हम लिख रहे हैं, एक्चुअली आगे स्पेस नहीं है, प्लस में कितना नहीं दिखेगा इसलिए यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। देखो अब प्लस में आ तो ये हो सकता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, टोटल पॉसिबल आउटकम, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और इनटू में कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुनाई तो दे देता होगा, चलो ठीक है आप लिख सकते हो। अब देखो ये जो है सो ये फॉर्मूला हो गया, उसके बाद जो है तो ये फॉर्मूला ऊपर में लिखना है, उसके बाद वो आंसर को नीचे में चिपका देना है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर जो है सो इसी प्रकार का बेस थ्योरम से हम एक और क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का है, जिसे क्या बोला गया है कि अ मैन इज नॉन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, ठीक है, कि एक आदमी है जो 4 बार बोलेगा, कितने बार बोलेगा, 4 बार, और 4 बार बोलेगा ना तो वो जो है सो 3 बार सत्य बोलेगा, ठीक है, और 1 बार जो है सो असत्य बोलेगा, झूठ बोलेगा। देखो तो ये जो है सो 4 बार में 3 बार सही बोलेगा एक, और 1 बार गलत बोलेगा। अब उसके बाद इसके सामने क्या किया जाता है कि थ्रोज या डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, कि एक डाई को फेंका जाता है उसके सामने, और ये रिपोर्ट जो आता है ना उसका, वो रिपोर्ट क्या आता है उसका, मतलब कि वो आदमी जो है सो ये बताता है कि उसमें जो सो 6 आया है, लेकिन उस आदमी पर पूरा भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो जो सो हर बार सही नहीं बोलेगा, वो कुछ गलत भी बोलता है, ठीक है, इसीलिए पूरा जो है उस पे भरोसा नहीं करना है। तो यही बात को यहाँ पर निकालने बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली 6, मतलब किसका होने का, जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलेगा उसी चीज को हमको E1 E2 E3 वगैरह मानना है। बात समझ में आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या फाइंड करना है, 6 होने का। तो ये हो सकता है 2 बातें, क्या 2 बातें, कि 6 हो सकती है या 6 नहीं हो सकती है। समझ में आ गया। तो सबसे पहला बात कि एक इवेंट क्या लेंगे कि ये 6 होगा, ठीक है, और यहां पर जो है सो 6 नहीं होगा, ठीक है। दूसरा इवेंट, दो चीज मानेंगे, एक E1 और एक ठो E2, ठीक है, 6 होने का और 6 नहीं होने का। समझ में आ गया। तो देखो अब ये जब डाई को फेंकेगा तो डाई में 6 आने का कितनी चांस है, तो डाई में 6 आने का चांस कितना हो जाएगा, एक डाई देखा होगा ना, तो डाई को फेंकेंगे तो उसमें 6 आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा मेरा 1/6, और 6 नहीं होने का मतलब 1 2 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है, तो 6 नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/6। ये बात समझ में आ गया। अब देखो अब 6 आ गया और 6 नहीं आने का। अब यहां पर एक चीज को ध्यान देना कि 6 आया, क्या आया, 6 आया, और उस आदमी ने 6 ही बताए, ठीक है, 6 आया और उसका रिपोर्ट जो है, ठीक है, उस आदमी जो है सो 6 ही बताए, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब हो सकता है, ठीक है, कि उसने झूठ भी तो बोलता है, तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी मतलब वो सही बोलने का, 6 आया और 6 ही बताए मतलब सही बोलने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है यहाँ पर
3/4 चिपका दो, मतलब सच बोलने का ही ना होगा, और झूठ बोलने का उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 नहीं आता है, लेकिन उसका रिपोर्ट तो 6 ही ना आया है। ठीक है, तो 6 नहीं आया और फिर भी उस आदमी ने 6 बोल दिया है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि क्या, एक प्रकार से उसका झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो बोलो, एक आदमी का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/4। तो झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/4 होगा कि नहीं? ठीक है, तो इसका जो है सो कितना, सच बोलने का मतलब कि ये 6, यहाँ पर जो इसका रिपोर्ट 6 नहीं आया और उसने 6 ही बताया। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/4। ये बात समझ में आ गया? अगर इतनी सी बात समझ में आ गया तो अब समझ गया होगा कि आंसर क्या होने वाली है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसमें फाइंड क्या करने बोला है कि क्या होने का, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो जो है सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 6, कि जो 6 मतलब कि आया ही है। 6 आने का प्रोबेबिलिटी मतलब ये वाला इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इवन होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो इवन होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है सो सिंपल से आंसर निकालेंगे हम। देखो कितना होगा, बता दो भाई। 1/6 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 5/6। इसको जो सब, इसको थोड़ा सा पहले ही लिख दो। क्या, इसको कितना, ये वाले को यहाँ टोटल लिखना है। तो 1/6 इंटू 3/4 और प्लस में, ये प्लस क्यों देते हैं, इंटरसेक्शन यूनियन जो है सो हम बता चुके हैं। ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में। जिसे क्या, इसमें जो है सो क्या करते हैं, आ तो ये आया होगा, आ तो ये आया होगा, जहां और की बात आता है वहां पे जो है सो प्लस देते हैं। ठीक है, अब कितना, अब तो अगर 5/6 आया और फिर भी वो जो है सो क्या बताया, मतलब कि 6 ही बताता है, मतलब झूठो बोल देता है बेवकूफ। देखो ये क्या हो जाएगा, 1/4। अब इसको जो है सो हम कैलकुलेशन करते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो देखो क्या आ जाएगा, यानी कि इसको काट दें, 3 2 6, तो इधरों कटेगा 3 2 6, और कोई चीज नहीं कट रहा है। तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 1/8, ये हो गया 1/8, और डिवाइडेड बाई, यहां पर आ जाएगा मेरा डिवाइडेड बाई कितना, 1/8 प्लस 5/6 4 जा 24। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा मेरा 1/8, और इसको एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 24, और यहां पर हो जाएगा 3 प्लस 8 3 जा, और फिर प्लस में कितना 5, ये हो गया। देखो 8 3 जा 24 3, तो कितना हो जाएगा ये 1/8 इंटू 24/8। ठीक है, 3, आंसर आ जाएगा मेरा 3/8। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर निकल गया। अब ये फाइनल आंसर तो निकल गया, लेकिन इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखना है, कोई खास नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है इसको लिखने के लिए। देखो यहाँ पर हम छोटा सा जो इसको स्टेटमेंट में हमने क्या बताया कि यहाँ पर 2 चीज, तो एक तो ये मानना है और एक तो E1 E2, बस खत्म। इतनी सी चीज को लिख लेना, ज्यादा लैंग्वेज नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मत लिखो। ठीक है, सिर्फ इतना सा चीज तो लिखना पड़ेगा। नंबर लेना है 5 नंबर पूरा पूरा। ठीक है, ये को क्या मानेगा, ये जो है ना सो वो जो क्या था, इसने जो सो रिपोर्ट जो बताया, उसका रिपोर्ट जो आया है उसी को ये मान लेगा। ठीक है, कि रिपोर्ट उस पर्सन का रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट इज 6। ठीक है, और E1 E2 तो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, E1 और E2, E1 क्या है, E1 उसमें 6 आने का, डाई में 6 आने का। ठीक है, 6 ऑन डाई। ठीक है, और इसमें
नोट 6, मतलब कि 6 नहीं आने का, ठीक है, टाइम में। बस इतना सा चीज लिख देगा और उसके बाद इससे पहले, ये लगाने से पहले इसका एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेगा, ठीक है। यही होता है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला किसका? जैसे किसका वैल्यू निकालना है? 6 आने का। तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी को हमने क्या माना? E1, मतलब E1 बाई ए हमको निकालना है। E1 बाई ए और इक्वल टू क्या? जैसे यही ना, यहां पर लिख देना। उसके बाद P E1 इंटू P ए बाई E1 और फिर डिवाइडेड में ये दोनों चीज लिखना है। P E1 इंटू P ए बाई E1 और फिर प्लस में P E2 इंटू P ए बाई E2। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें जो है सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब जो था सो हमने करा दिया है, और कोशिश करना है कि आपको जो है सो और भी कुछ क्वेश्चंस को अपने से करने का, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लास्ट जो है सो और करा देते हैं। यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं, तो इसका एक क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं, लिख लेते हैं। देखो, चलो ठीक है, हम अगले वीडियो में जो है इसको लिख करके क्वेश्चन को जो है कुछ और क्वेश्चन जो है बता देंगे। अभी जो है इसको हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे नहीं थे, क्योंकि ये जो है थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है, इसको थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में, इसलिए चलो तब तक के लिए जो है हम आगे जो है कुछ क्वेश्चन कमेंट करना कि जो क्वेश्चन बताना होगा उसको हम बता देंगे। थैंक यू।